आप भी चौंक जाओगे। शिक्षा में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा धमाका कर दिया। क्या किया जानते हैं आप? अभी आज कह रहे थे कि हमने यूनिवर्सिटी बना दी, ये बना दी, वो पता नहीं, मैं तो ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो बात अलग है। शिक्षा में सब बेचारे बच्चे घर बैठे हैं, शिक्षा का हंसना हंसना हो गया है। जो व्यवस्था थी शिक्षा में वो भी बेच रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश में सारे प्राइमरी स्कूल्स को बेचे जाने की योजना वगैरह। शिक्षा की तो ऐसी तैसी कर दी। बनाया क्या? यही मैं बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी कहते क्या है और करते क्या है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। नरेंद्र मोदी ने किया क्या? किया जियो यूनिवर्सिटी बना दी, 1000 करोड़ उसको दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, या अपने आगे आप भी पूछिए कि भाई जियो यूनिवर्सिटी इस समय कहां, जिसको 1000 करोड़ रुपया दिया था नरेंद्र मोदी ने, अब तक वो तो बिना बने ही दे दिया। उसको इनाम भी दे, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी भी साबित कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब इतना ब्लंडर करने का दम होना चाहिए। ये ब्लंडर तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते। हवा में महल बना देना, हवा में महल बनाकर उसको विश्व का 8वां आश्चर्य भी साबित कर देना, यह नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम और आप जैसे लोग कहां कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, तो आज पूछो कि भाई जियो, चलो छोड़ दो, आपने अडानी को 1000 करोड़ रुपया देना था, दे दिए, कोई बात नहीं, अंबानी को। लेकिन यह बता दो कि जियो यूनिवर्सिटी है कहां? अब कम से कम कुछ नहीं तो जियो यूनिवर्सिटी तो तैयार हो जानी चाहिए थी। वो आपकी थी, यानी आपके पार्टनर की थी, वो कहां है? वो भी तो नहीं तैयार हुई। जो आदमी जियो यूनिवर्सिटी, जिसके नाम पे पैसा भी दे दिया, उसको इनाम भी दे दिया, क्या क्या सुनने को मिला। अगर वही नहीं बन सका तो दूसरा क्या हाल, दूसरे यूनिवर्सिटीज, दूसरे कॉलेज स्कूल्स का क्या हाल होगा आप खुद ही जान सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है, इसीलिए लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। और मैं सबको बोल चुका हूं भाई, आपको रोजगार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। नरेंद्र मोदी खुद ही बेरोजगार हैं। वो आपको क्या रोजगार देंगे? कहां से लाके देंगे आप बताओ? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता, शौचालय को बड़े धूमधाम से, लेकिन किसी भी गांव, अगर एक बात बताऊं, मैं जैसे गांव में अगर जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए लग गई आपको ये, तो कहीं भी जगह जगह आपको स्वच्छता अभियान के तहत नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ आपको एक मिल जाएगा कि वो बना हुआ है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्त, जाकर के उसमें पेशाब करके दिखाओ। नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते उसमें। कितना बड़ा मजाक किया है यार इस देश का। स्वच्छता के नाम पे अरबों रुपया खा गए, और मिला क्या कि मतलब एक छोटा सा 8x8 भी नहीं है यार, वो तो क्या है, वो 2x2 का एक छोटा सा ऐसे बना हुआ, दीवार का बना हुआ एक, और उसमें कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये काम, इतने खतरनाक काम, इतने ब्लंडर काम, और नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के तहत सबको वो शौचालय दे दिया। अब सबसे पहले तो ये पूछे भाई, लोग वैसे ही भूखे मर रहे हैं, शौचालय में करेंगे क्या जाके? और शौचालय भी नहीं, मतलब वो भी नहीं है। भाई मैं भी गांव में ही रहता हूं, मैं भी नरेंद्र मोदी का वोटर था, घूम के आया हूं। मैं अपने गांव में ही, आज भी मैं जिस गांव का हूं, मैं इस गांव का गवाह हूं, उसके फुटेज भी मेरे पास है। मैं जारी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है। मेरे गांव की औरतें आज भी लोटा लेकर जाती हैं। सभी नहीं, जिनके पास अपना सरबल है, वो अपना बनवा लिया है, अपने घर में बनवा लिया है। लेकिन अब तब भी बहुत सी औरतों को मैंने देखा, वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, नहीं है उनके पास। तो क्या हुआ, मैंने पता किया, तो क्या हुआ, तो बोले इनको नहीं मिला, उनको मिल गया, उनको नहीं मिला, तो उनको मिल गया तो क्या हुआ, बोले वही बना हुआ है, उसमें तो कोई जाता ही नहीं, वो कोई जाने लायक है ही नहीं। इस तरह की कहानियां। घर घर बिजली पहुंचने की बात, इसको मैंने बहुत इशू बनाया था। घर घर बिजली पहुंचने की बात। मेरे दोस्त, मैं
एड़ी चोटी जोर लगा के हार गया, लेकिन एक ट्रांसफार्मर मतलब एक फीडर नहीं बदलवा पाया। बिजली की तो ऐसी की तैसी यार। ये है नरेंद्र मोदी का विकास, और वो भी प्राइवेटाइजेशन के कारण। अब वहां वो पता नहीं बिरला वाले ने काम करके चला गया तो बोलता है वो बिरला वाले का है, ये सरकार का नहीं है। सरकार के पास कंप्लेन करो तो बोलता नहीं वो खड़ा करके गया है, वो आएगा तो करेगा। ऐसे बहुत सी कहानियां, मैं क्या बताऊं। कहने का मतलब इतने ब्लंडर झूठ मोदी जी के अलावा तो कोई नहीं बोल सकता। आगे किसानों की, अब आगे चलते हैं कुछ और बातें। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। चलो उसको छोड़ दो, दोबारा जब प्रधानमंत्री बने तब तो बोले कि 2022 तक तो हम दोगुनी करके ही छोड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी कैसे ब्लंडर काम करते हैं ये देखिए, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, और किया क्या? किसान बिल लेके आ गए। किसान के पास खेती नहीं रहेगा। किसान दोगुनी आय करने की बात कैसे पूछेगा, मांगेगा कैसे, कहेगा कैसे? उसकी जमीन ही छीन लो, समस्या ही खत्म। उसके लिए किसान बिल लेके आ गए नरेंद्र मोदी। मतलब उनको आय दोगुनी करने की बात किए थे, और व्यवस्था ये लेके आएगी कि जमीन ही छीन लो। भाई तेरे पास 10 बीघा जमीन है, अभी तू पूछ रहा है 5 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन, जो जमीन है बोलता है हमारी आय दुगनी नहीं, हमको खाद नहीं मिलती, हमको बीज नहीं मिलता, हमको ये परेशानी है, हमारा दाम सही दाम से नहीं मिलता, हम खाने बगैर मर रहे हैं, वगैरह वगैरह, हम किसानी करते हैं। तो नरेंद्र मोदी करता क्यों भाई? जमीनें दे दे, अडानी अंबानी को दे दे, हमारे दोस्तों को दे दे, काहे को खेती कर रहा है? उसके लिए बिल लेके आ गए। इसके लिए हजारों बार बोल चुका हूं, हजारों वीडियो हैं हमारे कि नरेंद्र मोदी कैसे, और अभी भी लागू कर दिए भाई। अभी तो भ्रम है किसानों को कि उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, वो तो लागू कर रहे हैं। उसके बारे में भी बताया था कभी, और इसमें अगर शामिल करेंगे तो यहीं अटक के रह जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करके आए थे, और किसानों की जमीनें हड़पने का प्लान बना लिया है ना, मास्टर प्लान। भारत में आज तक कोई ऐसा नेता हुआ था बताओ? हो ही नहीं सकता यार। नरेंद्र मोदी मोदी मोदी, मैं भी अच्छा लगता है मुझे कहने मोदी मोदी मोदी। क्यों अच्छा लगता है? गुस्सा है। भारत के लोग ऐसे ही हैं, उनको ऐसे ही नेता चाहिए। मैं सच बताने वाले को तो खुद ही डंडा लेके दौड़ा लेते हैं। अभी एक आदमी बेचारा, मुझे पता नहीं कहां कौन कौन सी गंदी गंदी गाली दे रहा था, मोदी का भक्त था। चलो, किसान बिल मतलब किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहकर के किसान बिल लेके आ गए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम्हारे पास खेती नहीं रहेगा तो कहां से कहोगे कि हमें दोगुना दाम आपने करके नहीं दिया? इसको मुद्दा कैसे बनाओगे? महंगाई की बात करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाई कितना नारा लगाया यार, पक गया दिमाग। अब बताओ, अगर कोई मिले तो उसको कूटने का मन नहीं करेगा? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। न जाने कितने दिन रात 4 साल ये पोस्टर शेयर करते करते दिमाग फट गया था, सड़ गया था। वो कनवा के साथ मिलकर के, रंदुआ के साथ। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहां है आप देख लो। पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार हो गया। पेट्रोल डीजल का 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाएगा, आप हड़ताल करोगे, आप आवाज उठाओगे कि 2 रुपया क्यों बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने रोज 10 पैसा बढ़ाने का प्लान बना लिया, रोज बदलेगा। अब आप ढूंढते रहो, कब रोज जाकर के बैठोगे। आज बढ़ गया 10 पैसा। अभी साल भर में पिछली सरकारें साल 2 साल में, साल 6 महीने में एक बार 2 रुपया बढ़ा देती थी। उसके कारण, उसके विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो जनखे हैं, क्या बोलते हैं, चड्डी पहनकर घूमते हैं, ये बैठते थे वो लेकर के
क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल का डब्बा लेकर, नहीं तो बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करते थे। कितना 4-6 महीने में, साल में 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता था। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी रोज 10 पैसा बढ़ाएंगे। अब गिनो, महीने में कितना हो गया? 3 रुपया। सब मास्टर, ही इज हैविंग अ ब्रेन। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि मैं गुजराती हूं, मेरे व्यापार मेरे खून में है। दिस रियली नरेंद्र मोदी जी, मैं भी वंस अपॉन इन टाइम, मैं भी एक आपका मंदिर बनवाकर पूजा तो जरूर करूंगा। आप पूजनीय हो। क्या स्ट्रोक है, क्या मास्टर स्ट्रोक है। इसी को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। नरेंद्र मोदी 100 रुपया पेट्रोल बढ़ाकर 5 रुपया कम कर देंगे तो बोलेंगे मास्टर स्ट्रोक है। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। किसान बिल ला करके एक साल तक किसानों को वहां बैठा दिए, क्या बोलते हैं, दिल्ली के बाहर बैठा दिए। 700 किसान बेचारे मर गए। अब बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं भाई, किसान तो हमारे हैं, अपने हैं। जिनको श्रद्धांजलि तक संसद में नहीं देने दी, उसके लिए आज अपनी वर्चुअल रैली में कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 1857 की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान। अरे नरेंद्र मोदी, 1857 की लड़ाई में गुजरातियों ने कितना योगदान दिया था, यह भी तो बताओ। तब तो आप बराबरी की बात करोगे कि भाई हमारे साथ हैं। तुम्हारे साथ कहां है? तुम तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तुम ये भी तो बताओ, तुम्हारे साथ खड़ा कैसे? 1857 में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, तुम कहां थे, या तुम्हारे पूर्वज कहां थे उस समय? ये तो बता दो। तुम्हारे पूर्वज तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, दलाली करते थे। तो तुम हमारे साथ कैसे शामिल हो रहे हो? कैसे ये कह रहे हो कि 1857 की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था? तुमने क्या दिया था? तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया था? ये तो बताओ। 1857 में कहां थे तुम्हारे पूर्वज? किसके साथ खड़े थे? अंग्रेजों के। और लाए ही थे अंग्रेजों को तुम लोग देश लूटने के लिए, लुटवाने के लिए। सिर्फ अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेजों से जितने भी भारत में आए हैं सबको तुम ही लाए हो। तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही पूर्वजों ने लाए। पढ़ लो इतिहास, खोल लो, निकाल लो, बता दो। जोड़ने के लिए 600 साल की रिश्तेदारी अब तुम्हारे अमित शाह जोड़ने चले जाते हैं। उनसे भी पूछा, अरे भाई अमित भाई, 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कहां थी? चलो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, 650 साल की रिश्तेदारी, अंग्रेजों से लड़ाई, मुगलों से लड़ाई, तुम कहां थे? अरे छोड़ दो यार। नरेंद्र मोदी 7 साल से तुम प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे प्रधानमंत्री काल में कोई एक गुजराती शहीद हुआ है जिसका, अगर शहीद होता तो शायद आप उसके लिए पता नहीं क्या लगा देते, मतलब बॉर्डर से लेकर वहां तक माला फूल बिछा देते। शहीद ही नहीं होता कोई, जाता ही नहीं कोई, लड़ता ही नहीं कोई। ये भी बताया करो ना। 1857 में उनको तो बता रहे हो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या थे? हम 1857 में लड़े थे। 1857 की ठीक है, हम तो लड़े थे, पूरा देश लड़ा था। तो तुम कितना लड़े थे? तुम्हारे पूर्वज कितने लड़े थे? ये भी बताओ देश को। उनको याद दिला रहे हो तो तुमको कहां याद करें उसमें? 1857 में हम मोदी शाह पारेख मेहता, चलिए अभी टाइटल तब भी वही था, मतलब 1857 में भी सब मोदी शाह पारेख मेहता थे। कितने थे मोदी शाह पारेख मेहता शहीद हुए? और किस मोदी शाह पारेख मेहता पे आप गर्व करते हो? बताओ ना, देश को यह भी बता दो। चलिए, तो मेरा पुराना विषय है, बहुत बार इसको उठाता हूं, कोई इसका जवाब नहीं देता। मोदी जी के बारे में मैं कहता हूं कि मोदी जी आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री, उनकी भाषा सुन लो आप, उनको बोलते हुए सुन लो, वो कभी भी आपको भारत के प्रधानमंत्री नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि कोई गुजरात का मुख्यमंत्री बोल रहा है।
नहीं है तो ध्यान से उनकी बातें सुनो, समझ में आ जाएगा, या उनके कामों को देख लो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती में देश की एकजुटता का, धरती के लोगों ने देश की एकजुटता का संदेश दिया था, 1857 की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। आपने लिया था क्या? नरेंद्र मोदी, आपने लिया था क्या? मोदी ने लिया था क्या? चौकसी ने लिया था क्या? नीरव ने लिया था क्या? मेहता ने, हर पारेख ने लिया था क्या? लिया है तो बताओ देश को। चलिए, यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती को ऐसे कह करके आपने तो संबोधित कर दिया, गुजरात को क्या करके संबोधित करोगे? गुजरात की वो धरती है जिसने, जहां से सारे फाइनेंशियल माफिया आते हैं, फाइनेंशियल माफिया, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बैंक के लुटेरे, बैंक के चोर, सब गुजरात से आते हैं। गर्व से कहो ना। उत्तर प्रदेश में जाके कहते हो माफिया है, माफियाओं ने कितना नुकसान कर दिया होगा। मैं बोलता हूं माफिया को कुछ भी कर लो, माफिया कितना नुकसान कर सकते, कितने लोगों के मारोगे, कितने घरों पर कब्जा करोगे। मेरे भाई 85% देश के पूरे संसाधनों पर आपके मोदी, मेहता, पारेख और अडानी अंबानी का कब्जा है। आपकी भूख, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी, सारे चीजों के लिए, सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। और इसीलिए आपको पढ़ाते हैं पाठ हिंदू और मुसलमान का। जिन्ना और पाकिस्तान का। पढ़ते रहो, लड़ते रहो। आप इनकी चोरी पकड़ ना लो, इसके लिए दूसरे के पीछे ये चोर चोर करके भागते रहे। माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कौन माफिया है? कोई नहीं है, कोई डॉन नहीं है। अगर कोई डॉन है इस देश में तो अडानी है, अंबानी है, मेहुल है, चौकसी है, मोदी है, पारेख है, मेहता है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था यार। पूरा देश हिल गया था, पूरी देश की इकोनॉमी हिल गई थी। वो माफिया है या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, या पता नहीं कौन सा भैया, कौन सा डंगू, विकास दुबे माफिया था? माफिया कौन है? आगे, कमल के फूल और रोटी की एकता। आज उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रहे। मैं कहता हूं ना कि जब आदमी दुनिया भर का झूठ बोल डालता है और सब एकदम से गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, तो बचने के लिए वो उल्टा पलटा बोलने लगता है। आज भी वो उल्टा पलटा बोल रहे थे कमल का फूल और रोटी का बड़ा रिश्ता है। भाई कमल का फूल और रोटी की कहां से रिश्ता हो गया? ये कौन सी रिश्तेदारी नहीं? आपको कहें कि भाई कमल का फूल और रोटी की रिश्तेदारी है, आप सोचोगे भाई क्या ये नरेंद्र मोदी ने क्या कह दिया? कमल का फूल और रोटी का कहा? वो कहते हैं ना, हमारा एक भाई था, वो गया बाजार से मूली, खूब सफेद सफेद मोटी मोटी मूली लेके आया। तो बोला भैया आज बहुत बढ़िया सब्जी लेके आए हैं। बोला क्या लाया है यार? बोलता है मूली लेके आया हूं, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी। कैसी? अरे क्या बात करते हो भैया, मोटी मोटी ऐसी हवाई जहाज की तरह मूली लेके आए। उसका एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, नरेंद्र मोदी जब बोले कि फूल और रोटी का रिश्ता, कमल का फूल और रोटी का रिश्ता, दोनों कहां मिलता है यार? कमल का फूल कीचड़ में, रोटी रसोई में, दोनों का रिश्ता कहां से हो गया? नरेंद्र मोदी ऐसे ही, मतलब ये कहा ना कि आदमी जब विक्षिप्त हो जाता है तो ऐसे उठपुटांग बात करता है, उसके बाद का कोई अर्थ ही नहीं रहता, मजे लो बस।
नरेंद्र मोदी ने कहा, ये आज उन्होंने कहा वही बातें कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा 5 बरस पहले जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया था तो वादा किया था। वादा क्या क्या किए थे ये तो पता हो। वादा किया था किसानों को दोगुनी आय दे दोगे, वादा किया था कि गन्ने का भुगतान करवा दोगे, वादा किया था, कुछ भी नहीं किया। वादा किया था बस इतना ही कह के रह गए। वो जो पूरा किया किसने किया, क्या किया? मजाक कहने का मतलब झूठ। नरेंद्र मोदी, वैसे तो मैं नहीं जानता कि कब से झूठ बोलते हैं। मैं भी मतलब मैं व्यक्तिगत मोदी का दुश्मनी, मतलब मोदी से मेरी कोई खुंदक नहीं है। मैंने तो कहा यार मैंने 4 साल दिए नरेंद्र मोदी के लिए। अब यह भी मत समझना कि वो 4 साल की कीमत वसूलता हूं, मैं उनके पीछे पड़ा हूं, उनकी बुराई करता हूं। करते ही ऐसा काम है। अभी 4 साल उनके लिए दिया और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने उसके दूसरे दिन से विरोध कर रहा हूं। अब सोचो दूसरे दिन ही ऐसी कौन सी घटना हो गई। मुझे कौन सा उनसे क्या कहते हैं कि मंत्री का पद चाहिए था, मैं कौन सा सांसद था, विधायक था या चुनाव लड़ता। मैं तो सन्यासी हूं। मैं तब भी डिक्लेयर कर रखा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, सन्यास मतलब नहीं, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं रहा, पहले से ही डिक्लेयर्ड है। मेरा क्या क्या कर लिए। दूसरे दिन ही उन्होंने देश को ठग दिया, धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई दे ही नहीं सकता जितना बड़ा धोखा दे दिया। दूसरे दिन ही उन्होंने डिक्लेयर किया, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात करके। वो कनवा है ना रामदेव, अगर वो बोले, सच बोले बाहर निकलकर तो बोल सकता है। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति की घोषित करने की बात करके आया था ये नरेंद्र मोदी। और दूसरे दिन ही एसआईटी गठन किया, जो कभी मतलब नहीं बताना है। पैसे आना है लेकिन भाजपा के खाते में आना है। अभी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि भाजपा की संपत्ति, भारतीय जनता, दूसरा छोड़ दो उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी की अकेले की संपत्ति इन 7 सालों में 400-500 गुना बढ़ गई। कमा सकते हो इतना? है हिम्मत आप में? है हिम्मत दुनिया के किसी उद्योगपति में, किसी बिजनेसमैन में, किसी किसान में, किसी मजदूर, किसी में है हिम्मत? 400-500 गुना। अरे भैया जानते हो दुनिया की सबसे धनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है इस समय। सारी ब्लैक मनी नहीं, मतलब उस एक पार्ट ऑफ ब्लैक मनी भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और इसीलिए काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया, क्योंकि अंडरग्राउंड लाना था। कुछ रामदेव को देना था, कुछ ये क्या बोलते हैं वो कनवा रामदेव को देना था, कुछ इसको देना था यार, वो झुटलहवा है, क्या नाम है उसका, कर्नाटक का, श्री रविशंकर को देना था, कुछ ऐसे और भी भगवाधारी जो दलाल थे उनको देना था, आरएसएस को देना था। तो अंडरग्राउंड करके ला करके इनको बांट दिया, वो भी चुप हो गए। मोहन भागवत जो चुनाव से पहले बोलते थे उनसे बुलवा के देखो, जीएसटी देश के लिए खतरनाक है, बुलवा के देखो, महंगाई देश को बर्बाद कर देगी, बुलवा के देखो, बोलते थे मोहन भागवत। बोलो, बोल के दिखाएं। मोदी ठोक देगा ले जाकर के अंदर कहीं जेल में, पता नहीं चलेगा। और रामदेव को बोलो ना कि काले धन का नाम लेके दिखाए। वो कांग्रेस थी जो छोड़ दिया, लेडीज का वस्त्र पहन करके। अब कांग्रेस ने सोचा अब इस पर क्या लाठी चलाएं, इसको क्या मारें, जो औरत का भेष पकड़ लिया उसको मारें क्या। मोदी तब भी नहीं छोड़ेगा, औरत का भेष तो छोड़ दो, अगर वो अपना जेनेटिक चेंज करा के औरत बन जाएगा तो भी मोदी ठोक देगा, गोली मार देगा। बोल के दिखाए मोदी के खिलाफ, रामदेव हिम्मत है तो। वो सचमुच का औरत बन जाएगा तो भी ठोक देगा नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का जमाना नहीं है कि ले जाकर के पहुंचा के आएंगे उधर, क्या बोलते हैं, हरिद्वार तक, एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे। बोल के दिखाओ है हिम्मत तो। नहीं बोलेगा कनवा, कैसे बोलेगा। हिस्सेदारी ले ली, काला धन जो आया विदेशों से उसको उसमें हिस्सा ले लिया, चुप हो गया। पांच साल पहले उत्तर प्रदेश का पसवाज वहीं से मांग रहे थे वोट ना, तो 5 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था।
नरेंद्र मोदी 5 साल पहले, यानी आप प्रधानमंत्री थे 5 साल पहले, यानी पेगासस आपके हाथ में था 5 साल पहले, यानी दंगा आपने करवाया था। अब तो मानना ही पड़ेगा आपको, अगर पेगासस आपके हाथ में था तो दंगा हुआ कैसे, और हुआ तो आपकी जानकारी में था। इसका मतलब आपने दंगा करवाया, क्योंकि इसका मतलब आपको उसको चुनाव में भुनाना था। दंगे की बात तो करते हो, लेकिन दंगा करवाया किसने? उस प्रधानमंत्री ने जो पेगासस जासूसी स्पाईवेयर से लैस है। अब इस देश की जनता को समझाओ, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हें अगर अक्ल है तो समझ लो, तब इसके पास पेगासस स्पाईवेयर था, तुमसे दंगा करवाने वाला यही था जो आज बोल रहा है कि दंगे में चल रहा था उत्तर प्रदेश, मैंने बचा लिया। अरे बाप रे, मजाक में करने की भी हद होती है यार। मजाक भी लोग करते हैं, थोड़ा संभाल उमल के करना चाहिए, उसमें क्या, इतना मजाक भी नहीं करना चाहिए। दंगे की आग में जल रहा था, दंगे की आग में जलाया ही तुमने था। अब तो साबित भी हो गया, पेगासस स्पाईवेयर तुम्हारे पास था। हर आदमी की एक्टिविटी, हर आतंकवादियों की, हर दंगाइयों की एक्टिविटी तुम्हारे हाथ में थी, तुम्हारे नोटिस में थी, तुमने नहीं रोका। इसका मतलब तुम चाहते थे कि दंगा हो जाए और उसका फायदा तुम्हें चुनाव में मिले। दंगा तुमने करवाया, इट्स प्रूव्ड। द कोर्ट इज एजेंट। क्या, कौन सी बात, कौन सा प्रूफ दे सकते हैं नरेंद्र मोदी की नहीं, आप जो कह रहे हो गलत है? बोलो, आप तो जांच भी नहीं होने दे रहे हो। विरोधी लोगों का पलायन, अच्छा पलायन का उन्होंने मुद्दा उठाया। पलायन की बात पर मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूं, एकदम से सॉलिड बात, जवाब देने लायक। कैराना से या वहां से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पलायन का दंश झेला था। पलायन कितने पलायन हुए थे? 6.5 लाख से ऊपर भारतीय देश छोड़कर चले गए। यह कौन सा पलायन है? और आपके राज्य में, राम राज्य में, विश्वगुरु भारत से 6 लाख से ज्यादा देश छोड़कर चले गए। पलायन, जवाब दो, कौन है वो, क्यों चले गए? आपसे डर के गए? खैर जाने दो, मैं जानता हूं जितने भी पलायन किए उसमें 90% गुजराती हैं, और वो भेजे गए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्लैक मनी को एडजस्ट करने के लिए। मुझे पता है। अब बताओ, उनका लिस्ट जारी कर दो, कौन गए हैं पलायन करके। पलायन गए नहीं है, पलायन आपने करवाया है। जांच करवा लो। जांच तो आप करवाओगे नहीं, आरोप लगाना जानते हो। तो पलायन, उत्तर प्रदेश का पलायन छोड़ दो यार, पूरे भारत का ही पलायन हो रहा है। उसका तो जवाब दो। 6 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़कर चले गए, उसका जवाब दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पलायन हुआ उसके बाद में पता चल जाएगा। पलायन की बात करते हो। कहते हैं मैं भी सालों तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। वो योगी जी पर कुछ कहना चाहते होंगे, वैसे योगी जी से नाराज ही लग रहे हैं मुझे मोदी जी। तो कहते हैं कि मैं भी सालों तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको मिली थी गुजरात में दंगा करवाने से, 59 के कार सेवकों को मरवाने से, उसके बहाने दंगा करवाने से, और उसके 3-4 महीने बाद चुनाव हुआ था, इसीलिए आप जीत गए। कोई और कारण बता दे, आज भी सेफोलॉजिस्ट जो भी जानते हो, जो समझते हो राजनीति को, कोई भी बता दे कि उस समय आप जीत सकते थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, आप मुख्यमंत्री बनते फिर से, अगर दंगा नहीं हुआ होता। कमाल है यार, वहां दंगा हुआ, दोषी मुसलमान आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दंगा करेंगे, आपने करवाया। आप मुख्यमंत्री थे तो बात सच है। वैसे भी आज भी आप मुख्यमंत्री हो, गुजरात के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आप कहते हो, आज भी आप मुख्यमंत्री हो एक प्रदेश के, उसी प्रदेश के, गुजरात के ही।
उस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाए। मुख्यमंत्री काल से आप बाहर ही नहीं निकल पाए हो नरेंद्र मोदी जी। आप कभी ये सोच ही नहीं पाते कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, क्योंकि आपको कभी अडानी अंबानी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोगों का मतलब मैं हमेशा ही कुछ ज्यादा ही बोलता हूं, आप लोगों का बहुत समझ लिया, लेकिन अब मैं आपकी बात, यानी आप जो लिखे हो उस पर मैं आपसे आपके मुद्दों को, आपकी बातों को मैं सामने रखूंगा। आपने क्या क्या कहा है धड़ाधड़ देख लें मेरे दोस्त, क्या आपने लिखा है, क्या सवाल किया है, क्या सवाल खड़े किए हैं। और मेरी गुजारिश जो हमेशा रहती है मेरे दोस्तों, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि जो मैं बोलता हूं अकाट्य है, उसको झूठ कोई साबित नहीं कर सकता, यह गारंटी मैं आपको देता हूं। कुछ लोगों ने, अच्छा, अखंड भारत के भाई ने लिखा है, पूंजीवाद किसी का कोई सगा नहीं होता, इसका कोई समाज नहीं होता, हर कोई मोहरा है, बाकी बाकी समझ के बाहर है। लाभ सिर्फ गुजराती कॉरपोरेट उद्योगपति से जुड़े समाज और विदेशी पतियों का है। आपने इस पूरी बात लिख दी, मैं लिखूं क्या? मैं अब इसका जवाब दे, आपने बिल्कुल सही लिखा है मेरे भाई। पूंजीवाद सिर्फ देश के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए दंश है, और उस पूंजीवाद का ही शिकार पूरी दुनिया है। भारत सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया पूंजीवाद का शिकार है। और भारत का पूंजीवाद सिमट कर मात्र कुछ चोर गुजरातियों तक रह गया है। सभी गुजरातियों की बात नहीं कर रहा, कुछ चोर गुजरातियों तक रह गया है, जिनका इंटरनल कॉन्सेप्ट, इंटरनल कनेक्शन हमारे नरेंद्र भाई से है। लेन देन, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तुम ये काम करोगे, इट्स कंडीशनल, मतलब तुम क्या क्या करोगे हम तय करेंगे, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही। बाकी और लोगों ने एब्सोल्युटली राइट और इस तरह के लिखे हैं। एडवोकेट अखिलेश मिश्रा लिखते हैं, यह सरकार हत्यारी है। अखिलेश मिश्रा जी लिखते हैं, यह सरकार हत्यारी है, यह सरकार हत्यारी है। नौजवानों के सपनों की हत्या, किसान की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, देश के जवानों की हत्या, फेक एनकाउंटर, संविधान की हत्या, मजदूरों की हत्या, ये तो हत्यारे हैं, इन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। यू आर 100% राइट अखिलेश भाई, आपने जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य लिखा है, अकाट। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इट्स एब्सोल्युटली राइट। आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि हत्यारों की सरकार है। बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं है, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इस विषय पर हम कल बात करेंगे, कल कुछ और मुद्दों के साथ। बेरोजगारी के कारण और निवारण और समस्या किसके कारण, कैसे, इस बात पर हम कल आपसे, हमारी मुलाकात कल आपसे होगी 10 बजे, फिर आपसे मिलेंगे और आप तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं मेरे दोस्त, तो इसे अपने अपने तरीके से जैसे चाहें वैसे शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगले 10 दिन तक, मतलब 10 तारीख को वोटिंग है, अगले 10 दिन तक यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना प्रखर ढंग से अपने देश को बचाने के लिए काम कर पाएंगे। आप भूल जाइए, पढ़ाई भूल जाइए, लिखाई भूल जाइए, खेती भूल जाइए, जो भी आप काम करते हैं 10 दिन के लिए रोक दीजिए और 10 दिन सिर्फ देश बचाने का काम कीजिए। सही बातें लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी बोले, मेरी बात छोड़ दीजिए, जो भी सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाइए। कीबोर्ड क्रांतिकारी बन जाइए आप,
10 दिन तक आप सबको अपने घरों से, समस्याओं से अलग होकर के कीबोर्ड क्रांतिकारी बनकर के इस देश को बचाने का काम करना चाहिए। यह मेरा आह्वान है, बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।